गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। आज का क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस एज ए इन्विटेशन हम पब्लिक को अपने कंपनी के सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए भेजते हैं, उससे रिलेटेड एक सेक्रेटरी का यानी जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटीज़ क्या बनती है। द कंपनी गैदर कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर बाय अश्योरेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करके ही हम मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करते हैं कंपनी के लिए। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस शुड बी ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जिस पे आसानी से लोग यकीन कर सकें, एंड इट शुड बी नॉट मिसलीडिंग। और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है जो किसी को मिसलीड करता हो। प्रोस्पेक्टस शुड बी ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेड। वोटर की तरह ट्रांसपेरेंट होने चाहिए जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि वोटर की तरह ट्रांसपेरेंट होगा तो समझेंगे क्या, उसमें लिखा क्या होगा। मीन्स कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी को भी उसे रीड करने के बाद किसी तरह के कन्फ्यूज़न अराइज नहीं होने चाहिए, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आने चाहिए उनके माइंड में, सब कुछ आसानी से क्लियर होने चाहिए। For that, secretary has to play very important role which is and given below। इसलिए एक सेक्रेटरी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू अरेंज मीटिंग ऑफ अ कमिटी विच असाइन वर्क प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस बाय द डायरेक्टर to prepare minute books such a meeting to provide all administrative help to this committee। ओके, प्रोस्पेक्टस एक कमेटी बनाती है, कमेटी होती है जो प्रोस्पेक्टस को लिखने का, उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट शामिल करने के काम करती है। तो उनके लिए मीटिंग अरेंज करना जो कि एज पर डायरेक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सेकेंड होता है मिनट, उस मीटिंग की मिनट बुक मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिनट बुक क्या होता है। तो याद रखना है कि जो रिकॉर्ड बुक होती है ना उसको हम मिनट बुक कहते हैं। और जो भी हेल्प चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको प्रोवाइड करना है एज अ सेक्रेटरी। समटाइम्स दिस वर्क बी असाइन टू सॉलिसिटर। कभी कभी ये काम किसे सौंपा जाता है तो सॉलिसिटर को सौंपा जाता है। व्हेन सच अ वर्क इज असाइन टू द सॉलिसिटर द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड ऑल हेल्प बाय द रिमेनिंग इन द कॉन्टैक्ट विथ देम। सपोज कि अगर ये काम सॉलिसिटर को सौंपी गई है, आपने उन्हें दिया है, तो आपको एज अ सेक्रेटरी आपको उन्हें हर वो हेल्प प्रोवाइड करनी है जो उनके काम को आसान बनाता हो, और लगातार आपको उनके कांटेक्ट में रहना है। सेकेंड पॉइंट आता है, टू ऑल मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर प्रिपरेशन of the draft prospectus for the obtain its approval and provide all information about the provision of a company act। अगर एक बार प्रोस्पेक्टस रेडी हो जाता है उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसे प्रेजेंट करना है, उससे उसके पब्लिकेशन की अप्रूवल लेनी है और ऑल भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट के बारे में बताता हो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो टू गेट प्रोस्पेक्टस प्रिंटेड एंड सेंड कॉपी there of the registrar of a company for the registration after preparation and approval the prospectus by board of directors in the meeting। प्रोस्पेक्टस की प्रिंट एक बार निकल जाती है तो उसकी कॉपी आपको कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना है रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में उसे अप्रूव कराना रहेगा। फोर्थ ओके, फोर्थ पॉइंट आता है, बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड कराने से पहले कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है जो जनरली हमें पूरी करनी चाहिए। तो फर्स्ट है, इट शुड बी वेरीफाई वेदर डेट इज़ रिटन और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होगा
कि प्रोस्पेक्टस के अंदर डेट मेंशन की गई है या नहीं। सेकेंड वन आता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी टू वेरीफाई वेदर द ऑल इंफॉर्मेशन एंड द रिपोर्ट इज इंक्लूडेड एज पर कंपनी एक्ट और नॉट। उसके बाद जितने भी मैटर्स, जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड किया हमने प्रोस्पेक्टस में, तो वो चेक करना है कि वो कंपनी एक्ट को के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। फिफ्थ पॉइंट आता है, इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी टू सेंड कॉपी टू द प्रोस्पेक्टस टू द डायरेक्टर हु नेम आर मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। फिर हमें ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी हर उस डायरेक्टर को भेजना है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखी गई थी। इफ़ द नेम ऑफ एक्सपर्ट आर टू बी प्रिंटेड इन द प्रोस्पेक्टर देयर रिटन कंटेंट रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन। अगर किसी एक्सपर्ट का नाम प्रोस्पेक्टस में प्रिंट की गई है तो उसका रिटर्न कॉन्सेंट भी होना जरूरी है। रिटर्न कॉन्सेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टर शुड बी टेकन हुज नेम आर मेंशन एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, लीगल एडवाइजर, सॉलिसिटर, बैंकर इन द प्रोस्पेक्टस। फिर उन सब का हमें रिटर्न कॉन्सेंट लेना है जिनका नाम हमारे प्रोस्पेक्टस में ऐड किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, लीगल एडवाइजर, सॉलिसिटर, बैंकर ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द एप्लीकेशन कैन नॉट बी पब्लिश फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर, हाउएवर विद द मिनी प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी अटैच्ड, देयरफॉर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ मिनी प्रोस्पेक्टस। ओके, अब आप बिना मिनी प्रोस्पेक्टस के और डिबेंचर के आप क्या कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते, मार्केट में सेल नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मिनी प्रोस्पेक्टस बनाने पड़ेंगे जिसको आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मार्केट में भेज सको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द dispatching the mini prospectus application form to be guarantee broker with whom arrangement is made। ओके, एक बार मिनी प्रोस्पेक्टस बनने के बाद, उसकी अरेंजमेंट हो जाने के बाद, आपको अब कंपनी के जो शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे आपको रखना रहेगा, तो गारंटीड ब्रोकर होंगे, उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो आसानी से कोई भी वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट आता है, द अमाउंट ऑफ अ शेयर रिसीव्ड हैज़ टू डिपॉजिटेड इन द सेपरेट अकाउंट ऑफ अ शेड्यूल बैंक, सच अकाउंट शुड बी ओपन। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि एक बैंक अकाउंट हमारा ओपन होना चाहिए, सेपरेट बैंक अकाउंट जो कि कंपनी से डिफर हो, जाकि जो एप्लीकेशन मनी है वो डायरेक्टली उसी अकाउंट में ब्लॉक किए जा सके। 11th आता है, द अरेंजमेंट शुड बी मेड to give proper advertisement in the various newspaper for the opening of subscription of share। फिर हमें इस तरह के अरेंजमेंट कराने हैं जिससे प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हो सके कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, और इसका पब्लिकेशन कहाँ कर सकते हो, न्यूज़पेपर में कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ओपन रख सकते हो। 12 है, अरेंजमेंट शुड बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ शेयर्स विच आर पब्लिश्ड इन द शेयर मार्केट। ओके, फिर आपको शेयर मार्केट के साथ एक अग्रीमेंट करना है जिससे आपके शेयर्स का रजिस्ट्रेशन हो सके और इजीली आप उसका अरेंजमेंट कर सके। एंड 13th होता है, सेक्रेटरी हैज़ टू सी दैट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस द सेम इज पब्लिश विद इन 19 days। लास्ट वर्क क्या रहेगा सेक्रेटरी का, तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि एक बार प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आने वाले 90 डेज के अंदर कंपलसरी प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो जाने चाहिए। थैंक यू।